नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 3 मई सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। वैशाख मास है, शुक्ल पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है। तिथि आज की त्रयोदशी है और आज का वार है बुधवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो हस्त नक्षत्र रात्रि 8:56 तक है। आगे फिर चित्रा नक्षत्र रहेगा। योग हर्षण है सुबह 11:26 तक। आगे वज्र योग रहेगा। योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ नहीं है, विशेषकर कोई भी खरीदारी आज बिल्कुल ना करें। करण कौलव है सुबह 11:40 तक। आगे तैतिल करण है। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:39 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:57 का है। आज का राहु काल दोपहर 12 से 1:30 बजे के बीच है। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज बुधवार होने से मान्य नहीं है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझ के सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं 11:51 और 12:44 दोपहर में। आज का दिशा शूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि उत्तर दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर उत्तर की यात्रा अनिवार्य है, इस दिशा में जाना ही है, तो परिहार करें। परिहार बहुत सरल है। उत्तर की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा धनिया या मूंग के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट को हृदय में मानते हुए, उनका ध्यान करते हुए यात्रा पर निकलिए। तो यात्रा सुरक्षित, सुंदर, सिद्धिप्रद हो जाती है। दिशाशूल बिल्कुल नहीं लगता। आज का शुभ समय यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 7:30 से 8:55 सुबह, और फिर सुबह 10:50 से दोपहर 12 बजे तक, फिर दोपहर बाद 3:45 से शाम 6:55 तक। ये वो कालखंड है जो बाकी दिन की अपेक्षा शुभ है। तो अगर कोई काम कर ही रहे हैं तो इस समय का ध्यान रखते हुए कीजिएगा। आज की चंद्र राशि दर्शकों कन्या है, यानी चंद्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को लेन देन में रखनी होगी आज सावधानी। आज विवाद संभव है। वृष राशि के लिए किसी शुभ सूचना वाला दिन है और मिथुन राशि वालों के लिए है चिंता भरा दिन। घर में अशांति झेलनी पड़ सकती है। कर्क राशि वालों के लिए किसी पुराने मित्र से मिलने का ये दिन, और सिंह राशि के जातकों को होगा किसी निवेश से, इन्वेस्टमेंट से बड़ा लाभ। कन्या राशि के आत्मविश्वास से परिपूर्ण, और तुला राशि के जातकों को व्यर्थ की भागदौड़ आज बनाएगी चिड़चिड़ा। वृश्चिक राशि वाले आर्थिक स्थिति सुधरती हुई पाएंगे। धनु राशि वाले अपने कार्य क्षेत्र में अपने नेचर, बिहेवियर, धैर्य, सौम्यता के लिए प्रशंसा पाएंगे। और मकर राशि वाले नए अवसर। कुंभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य समस्याओं से भरा हुआ रहेगा ये दिन। गले और आंखों की समस्याएं करेंगी आपको विशेष परेशान। मीन राशि वालों को वैवाहिक जीवन में आ सकती है कुछ समस्याएं, तो इसमें धैर्य से काम लें। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत कर देगी। फिर आगे समझेंगे उन उपायों को जो जीवन को सुगम, सुरक्षित, सुंदर और सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, एक बहुत ही सुंदर श्लोक शास्त्रों में आता है, चूंकि इस प्रकार है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। देखिए कितना गहन अर्थ है कि कोई भी कार्य सिद्धि उद्यम यानी मेहनत, श्रमशीलता और जबरदस्त एफर्ट्स करने से पूरा होता है। बैठे बैठे सोचने से या भाग्य के सहारे समय बिताने से नहीं होता। भगवान श्री राम सर्वसमर्थ थे, परमात्मा है, फिर भी उन्होंने सेतु निर्माण श्रम और उद्यमिता से किया। ऐसे में कोई व्यक्ति स्वतः ही सब हो जाएगा ये सोच रखने लगे तो वो व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि सोते हुए सिंह के मुख में भी मृग यानी हिरण स्वतः नहीं चला जाता। सिंह को भी बहुत मेहनत करके, भागदौड़ करके शिकार करना होता है। और एक बहुत ही रोचक तथ्य है कि बहुत से प्रयास तो सिंह के भी असफल रहते हैं, यानी कम से कम 15-16 बार जब वो कोशिश करता है तब एक बार कोई मृग उसको पकड़ में आता है। इसलिए श्रमशीलता, अनवरत प्रयासों को अपने जीवन का भाग बना लीजिए, अपने जीवन का एक अहम अंग बना लीजिए, तभी आप जीवन में सफल होंगे। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब करते हैं बात उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सारी समस्याओं के सरल समाधान कर देते हैं और जिन्हें करके आप सफलता की ओर दृढ़ता से, तेज गति से, कॉन्फिडेंस के साथ अग्रसर होते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है आज आप कुछ छोटे छोटे उपाय अवश्य करें, जिनसे आने वाला पूरा वर्ष आपके लिए बहुत ही सुंदर रहे, ईश्वर की कृपा के साथ रहे। करना सिर्फ ये है कि सुबह भगवान विष्णु जी के मंदिर जाएं, वहां मूंग की बनी हुई मिठाई यानी मूंग दाल की बनी हुई कोई मिठाई अर्पित करें, विष्णु सहस्त्र नाम का एक पाठ करें और वापसी में छोटे छोटे 8 बच्चों को कोई भी सफेद मिठाई बांट दें। ये काम अगर आप करेंगे तो आने वाला वर्ष बहुत ही सुंदर रहेगा। कृपा का अनुभव आपको पूरे वर्ष निश्चित रूप से होता रहेगा। ऐसे ही दर्शकों, अगर आप व्यवसायी हैं, दुकान, फैक्ट्री, गोदाम, ऑफिस, इस तरह की कोई चीज आपके पास है और वहां कोई नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है जिसे आपको हटाना है, या कहें कि आप चाहते हैं कि हमेशा एक पॉजिटिव माहौल बना रहे, तो उसके लिए कुछ छोटे छोटे उपाय आपको करने चाहिए। जैसे कि आप कुछ सामान्य सी हवन सामग्री ले आए और उससे एक धूप बना लें। सामग्री लिख लीजिएगा, बहुत ही विशेष है, ध्यान से समझिएगा। सामग्री है अगर, तगर, जटामासी, नागर मोथा, लाल चंदन का बुरादा, सफेद चंदन का बुरादा, गुगल, लौंग, पंचमेवा, इलायची, देसी गौ घृत यानी गौ माता का जो देसी घी होता है और गुड़, इन सब को कूट पीस कर इनका एक पेस्ट सा तैयार कीजिए और इनकी धूप बत्ती बना लीजिए। और फिर शाम को 8:30 बजे के बाद में अपने सामने रखकर 12 पाठ संकट नाशक गणेश द्वादश नाम स्तोत्र के, 11 पाठ बजरंग बाण के, 11 पाठ भैरव नामावली यानी भैरव अष्टोत्तर शत नामावली और 32 पाठ माता दुर्गा के 32 नामों को पढ़ के इस पूरी सामग्री को अभिमंत्रित कर लीजिए। फिर सुबह शाम अगले दिन से अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान पर इस धूप को प्रज्वलित करें और अधिक बड़ा स्थान हो तो चारों कोनों में लगा दीजिए धूप। तुरंत प्रभाव से यानी पहले दिन से आप इसका कार्य देखेंगे, इसका चमत्कार देखेंगे, सारी समस्याओं से बाहर आएंगे। इतनी जबरदस्त पॉजिटिव एनर्जी आपको फील होगी कि आप इसको बार बार करेंगे इस प्रयोग को। ऐसे ही दर्शकों, पति पत्नी में बेवजह की लड़ाइयां बहुत ज्यादा हो रही हो, गुस्सा बढ़ता जा रहा हो, आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत कम हो चुकी हो, बात बात पे लड़ाई झगड़े होते हो, ईगो इश्यूज बनते हो, तो गूलर के पेड़ की 2 डालियां ले लें। हरी डालियां हो यानी सूखी हुई ना हो, हरी डालियां आपको तोड़नी है, उन पर अच्छे से अमर बेल को लपेट दें। ये पीले रंग की बेल होती है तो बहुत से पेड़ों पर रहा करती है और उन पेड़ों के पत्तों को खाती है। उस बेल को अच्छे से लपेटें यानी डालियां दिखना बंद हो जाएं। फिर उन डालियों को आज दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच एक गुड़ के टुकड़े, एक चांदी के सिक्के, एक मुट्ठी नमक और एक मुट्ठी ज्वार के साथ अपने कमरे में कहीं ऊपर अलमारी या रोशनदान में रख दें। बहुत ही जल्दी आपकी समस्याओं में कमी आएगी, आपसी संबंधों में खटास जो बन चुकी है वो समाप्त हो जाएगी, प्रेम और सम्मान पुनः वापस से स्थापित हो जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। आप करके देखिए, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएगा। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं की सरल से समाधान कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक श्रीकांत जी की। ये जयपुर से हैं, 25 अगस्त 1988 का जन्म है, सुबह 8:55। विदेश जाने के योग बताइए। ये मेडिकल फील्ड से हैं। श्रीकांत जी, आपका लग्नेश बुध प्रबल होकर सूर्य और केतु के साथ 12th हाउस में यानी 12वें भाव में बैठा है, तो ये तो निश्चित है कि आप विदेश जाएंगे। और अनुकूल चतुर्थेश यानी 4th हाउस का मालिक और भाग्येश यानी भाग्य का मालिक लक लॉर्ड आपको ये दर्शा रहा है कि वहां बहुत ज्यादा धन, मान, सम्मान, यश भी आप कमाएंगे। बाहर जाने का योग हालांकि आपके सन 2018-19 में आया था, जो शायद आप चूक गए। अब आगे जनवरी से जून सन 2024 में प्रबल योग है आपके विदेश जाकर सेटल होने का, तो उसमें इसका सदुपयोग कर लीजिएगा। आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है हमारी दर्शक धृति जैन जी की, दिल्ली से हैं, 10 दिसंबर 1999 का जन्म है, दोपहर 1:49 का। प्रश्न है, विवाह योग कब है, कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन। धृति जी, आपके विवाह का जो योग है वो दिसंबर 2023 से जून 2025 तक बहुत ही प्रबलता से है। इस दौरान आपकी शादी हो जाएगी और बहुत ही उत्तम वैवाहिक जीवन आपका रहेगा, कोई दोष नहीं है आपके वैवाहिक जीवन में। और विवाह के पश्चात भाग्योदय के योग भी हैं। हालांकि आपकी अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज की कोशिश मत कीजिएगा। विवाह आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होगा यानी आपके जन्म स्थान से साउथ वेस्ट डायरेक्शन। आप राहु की शांति अवश्य करवा लीजिएगा ताकि विवाह के पश्चात संतान प्राप्ति में कोई समस्या ना आए। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि सटीक समय पर करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा सत्संग हमने किया उसे अपने जीवन में उतारेंगे और जीवन को एक आदर्श जीवन बनाएंगे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।
नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के भी इस विशेष सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा। हम डिवाइन गाइडेंस लेते हैं कि हम क्या काम करें और किन बातों को करने से बचें। और अगर आपने हमारे कार्यक्रम को नया ज्वाइन किया है तो आपको बताना चाहूंगी कि हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए रहेगी उसका उदाहरण देती हूं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17 यानी कि 17, तो 1 और 7 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 8, तो 8 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 3 मई 2023। आज की तारीख नंबर 3, जिनके स्वामी है जुपिटर यानी कि गुरु। तो गुरु का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, आइए हम जानते हैं। लेकिन कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपको एक बहुत ही विशेष बात बताने जा रही हूं, जिसे हम कहते हैं वाइब्रेशन या एनर्जी। दोस्तों, हमारे अलग अलग धर्म में, समुदायों में इन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ईश्वर का जो अस्तित्व है, हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान इसे कहता है क्वांटम फिजिक्स। हम सनातन परंपरा की बात करें तो यहां पर इसे कहा जाता है ऊर्जा, शक्ति, जिसकी हम देवी स्वरूप में उपासना करते हैं। हम इसे ऊर्जा भी कहते हैं। कुछ जगहों पर कहा जाता है इसे वाइब्स। एक न्यू मॉडर्न साइंस स्पिरिचुअलिटी में इसे वाइब्स कहा जाता है, वाइब्रेशंस कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं और कुछ है या नहीं, यहाँ तक कि विज्ञान में भी हमने पढ़ा है, साइंस में हमने पढ़ा है कि एनर्जी के बारे में, कि आप एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, लेकिन ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही उसे समाप्त किया जा सकता है, केवल उसके रूप को बदला जा सकता है, जिसी के ऊपर हमारे बहुत सारे आविष्कार काम कर रहे हैं। तो वास्तविकता में ये क्या है? ये इस ब्रह्मांड की वो ऊर्जा है जो कि सभी के लिए मौजूद है, यूनिवर्सल एनर्जी। और अगर आप इस विज्ञान को समझ जाते हैं, ईश्वर के इस अस्तित्व को समझ जाते हैं, तो आप बहुत सारी चीजों को करने में सक्षम हो जाते हैं। इसे एनर्जी साइंस भी कहा जाता है आज के मॉडर्न टाइम के मामले में। तो आप क्या कर सकते हैं? आपको केवल और केवल इस बात पे फोकस करना है कि आपकी ऊर्जाएं कैसी हैं। अगर आपकी ऊर्जाएं सकारात्मक हैं तो उसी तरह के लोगों से आप मिलेंगे, उसी प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, उसी प्रकार से आप कार्य कर पाएंगे। काम तो हर कोई व्यक्ति करता है रोज, लेकिन उस काम को 100% देके करना उस व्यक्ति को 10 लोगों से अलग बनाता है, भीड़ से अलग बनाता है। तो जो भी कोई आप काम करें, अपनी एनर्जी पे फोकस करें। और अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप अपनी ब्रीदिंग पर काम कर सकते हैं। तो आइए बिना देर की अपने आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि मूलांक 1 के लिए मां भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 3 मई 2023 के लिए। और मूलांक 1 के लिए हमको कहा जा रहा है गो आउटसाइड। आपको कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा आपने अपनी एनर्जीज को ब्लॉक किया हुआ है, कहीं ना कहीं अत्यधिक सोच विचार करने की वजह से, या फिर कहीं ना कहीं डिप्रेसिव स्टेट में आके। तो आपको क्या करना है? बाहर निकलिए अपने इस प्रकार के भावनाओं से, अपने इस प्रकार के नेगेटिव थॉट प्रोसेस से आपको बाहर निकलने की जरूरत है और फोकस करना है केवल पॉजिटिव चीजों के ऊपर। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आज एक यात्रा का योग भी बन सकता है और ये जो यात्रा है ये आपके परिवार या मित्रों के साथ हो सकती है। तो कुल मिला के आज का दिन अच्छा है, बस अपनी मानसिकता को थोड़ा ब्रॉड करने की जरूरत है, ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज आपके समक्ष आएंगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें मां भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं। और मूलांक 2 के लिए विशेष हमें कहा जा रहा है एक्सपेक्ट मिरेकल। मां भगवती की कृपा आपके ऊपर आज बनी हुई है और आकस्मिक रूप से धन लाभ हो सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, किसी ऐसे व्यक्ति का फोन आ सकता है किसी कार्य के लिए जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो। ऐसा कोई कार्य बन सकता है, सडनली आपके पुराने मित्र आपसे मिल सकते हैं। कुल मिला के आज का दिन अच्छा है। अत्यधिक धन कमाने के लिए भी अगर आपके मन में भाव है तो कुछ नई धन कमाने की अपॉर्चुनिटीज भी आपको आज मिल सकती हैं। कुल मिला के जो भी कुछ आज आपको मिलने वाला है उसको पूरी तरह से आप ओपन अपने आप को रखिए और किसी भी कार्य के लिए घर से जब आप बाहर निकलें तो अपनी माता श्री का आशीर्वाद लें या छोटी कन्या का देवी रूप में आशीर्वाद लें और मां भगवती को भी मन में आप स्मरण करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए
हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 3 मई 2023 के लिए। आज की तारीख भी है 3 और मूलांक भी है 3। आइए जानते हैं माँ भगवती क्या गाइडेंस हमें दे रही हैं। और कहा जा रहा है इनफाइनाइट सप्लाई, आपको कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में अगर किसी प्रकार का लॉस आपको हुआ है तो उसकी वजह से जरूरी तो नहीं कि आगे भी डर बनाए रखने की जरूरत है। आज के दिन विशेष तौर पर फाइनेंसेस के मामले में आप जो इनसिक्योर हो रहे हैं, आपको कोई कार्य करने से पहले अगर आप चिंतित हो रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है धन कमाने के लिए, आगे की ग्रोथ के लिए, या फिर कुल मिला के कोई रिस्क फैक्टर अगर आपके सामने आ रहा है, तो माँ भगवती आपसे कह रही है बिल्कुल भी चिंता ना करें, बल्कि आज आप निश्चिंत हो जाएं अपने भविष्य के लिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए। फाइनेंशियली चीजें आगे बहुत अच्छी हैं, सुधर रही हैं, बेटरमेंट की तरफ बढ़ रही हैं, लेकिन बहुत जरूरी है कि आप अपनी नेगेटिव थॉट को, मनी को लेके, विशेष तौर पर वेल्थ को लेके अपने नेगेटिव थॉट प्रोसेस को बाहर निकालें और भगवती पे भरोसा रखें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 3 मई 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमें विशेष कहा जा रहा है इजी डज इट। आपको कहा जा रहा है बहुत ज्यादा हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। हम मानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे ब्रेक से आप गुजरे हैं, बहुत सारे परेशानियों से आप गुजरे हैं, लेकिन अभी जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके समक्ष आ रही हैं उसमें हड़बड़ी मत दिखाइए। चीजें अपने हिसाब से ग्रो करती हैं, चीजें समय अनुसार ग्रो करती हैं, जैसा एनवायरनमेंट मिलता है वैसा ग्रो करती हैं। आपके सोचने से या आपके बार बार अत्यधिक चिंतन करने से, टेंशन लेने से चीजें आगे नहीं बढ़ती हैं। हर चीज डिवाइन टाइमिंग पे होती है। कहते हैं ना, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो जो काम करना है अपनी तरफ से ईमानदारी से करो, बहुत ज्यादा उसके पीछे लगने की जरूरत नहीं है। हड़बड़ाएंगे तो अपना काम बिगाड़ लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे और वाणी से कुछ ऐसी बात निकल सकती है। तो आज के दिन वाणी पर नियंत्रण रखें और धैर्य से काम लें, हड़बड़ाएं बिल्कुल भी नहीं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 3 मई 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है डोंट बैक डाउन। वैसे भी मूलांक 5 के जो जातक होते हैं बड़े ही पैशनेट होते हैं अपने कार्य के लिए। जो काम करना चाहते हैं उसको पूरी जिद से पूर्ण करके ही मानते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपने इसी टैलेंट का उपयोग करना है। जो भी कोई आप काम करना चाहते हैं, कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, आपके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, बिकॉज आपकी एनर्जीज ऑटोमेटिकली ऐसी हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि विरोधी कितना ही विरोध करने की कोशिश करें, आपके आलोचक आपके काम को विरोध करें, खराब करने की कोशिश करें, लेकिन आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए। आपकी पावरफुल एनर्जीज आपके कार्यों को बनाएगी, बशर्ते कि आप उनकी बातों को बहुत ज्यादा माइंड करके ना रखें। अगर आपने माइंड कर लिया तो फिर खत्म, लेकिन अगर आपने सबको इग्नोर करके केवल अपने लक्ष्य पर आज ध्यान केंद्रित किया तो आज आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, सबको उनका जवाब दे सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 3 मई 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमको कहा जा रहा है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आज का दिन बहुत अच्छा है। आज का दिन कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त हो रही है, उसको तुरंत ग्रैब करें, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। आज की चीजों को कल पर बिल्कुल भी ना टालें। काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। इस फॉर्मूला पे आज आपको काम करना है। आज के दिन आपको फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है। आज के दिन आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ नए लोग मिल सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज, संभावनाएं आज आपके सामने डेवलप हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर जो भी कुछ आपको आज मिल रहा है उसको तुरंत पूर्ण हृदय से स्वीकार करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 3 मई 2023 के लिए। और हमें कहा जा रहा है मूलांक 7 के लिए माँ सरस्वती का कार्ड है। आपके ऊपर माँ की कृपा बनी हुई है। आप जो भी कोई काम रचनात्मक ढंग से करेंगे, क्रिएटिव आइडियाज जो है आपके, उसमें आज आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। विशेष तौर पर वो लोग जो कि क्रिएटिविटी पे काम करते हैं, लाइक डिजाइनिंग का काम है या आपका जो है
कुछ क्राफ्टिंग का कार्य है, किसी भी प्रकार का, या अगर आप आर्टिस्ट हैं, अगर कोई भी काम को आप बहुत रचनात्मक ढंग से करते हैं तो यकीन मानिए भीड़ से अलग होंगे, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे और आपकी तरह बनना और करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे। तो आज के दिन बहुत अच्छा है, माँ की कृपा है, और आज के दिन की ऊर्जाओं का सदुपयोग कीजिए कुछ नया डेवलप करने में, कुछ नई प्लानिंग में। अगर आप नया जॉब या बिजनेस की बात कर रहे हैं, नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अपने माइंडसेट को रखिए और कुछ नया इनोवेटिव डेवलप कीजिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 3 मई 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमें कहा जा रहा है लीप ऑफ फेथ। आपको क्या करना है, पूर्ण विश्वास रखना है, पूरा भरोसा करना है और रिस्क ले लेना है। कहीं ना कहीं आपको लगेगा आज कुछ ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, कहाँ जाए, इट्स काइंड ऑफ सब कुछ ब्लॉक हो गया है, या फिर कोई इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, आपको लेने में डर लग रहा होगा कि मैं कैसे आगे बढ़ूं। तो आपको परमात्मा आज क्या कह रहे हैं, माँ भगवती कह रही हैं, आपका भरोसा आपको बड़ी से बड़ी परेशानी पार करा सकता है। आपका भरोसा परमात्मा पर भी और खुद के ऊपर भी, जितना ज्यादा आप भरोसा करेंगे उतना ही ज्यादा आप जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी या जो परिस्थिति आपके समक्ष आएगी आप उसको इजीली ओवरकम कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 3 मई 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमको कहा जा रहा है मेडिसिन वुमेन का कार्ड है, अपनी सेहत का ख्याल रखें। कहीं ना कहीं आज आपको अपनी हेल्थ पर कॉन्शियस करना है। आज आप कुछ बेटर फील कर सकते हैं। अगर आपको गाइडेंस आए कि यू शुड गो टू द डॉक्टर तो आप जरूर जाएं। बिल्कुल भी लापरवाही अपनी हेल्थ को लेकर ना करें। जितना ज्यादा हो सके आज खुद के ऊपर काम करें। साथ ही साथ अगर आप बहुत ज्यादा अभी तक काम करते आ रहे हैं तो छोटा सा ब्रेक खुद के लिए बनता है। कुल मिला के आज का दिन खुद पर फोकस करने का है, खुद पर ध्यान देने का है। और अगर आप आज बेटर फील कर रहे हैं तो जो भी कोई आप कार्य कर रहे हैं उसे बहुत सोच समझकर, सोच विचार कर करें। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय, जैसे कि कहीं महत्वपूर्ण कागजात पे सिग्नेचर करना हो या फिर अगर आपको जो है फाइनेंशियल लेन देन पे कोई काम करना हो तो उसे भी बड़े ध्यान से करें। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। आप सभी का प्यार और इतना सम्मान आपका देने के लिए हमारे कार्यक्रम को आपका तहे दिल से आभार। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।